इंग्लैंड साउथ अफ्रीका यानी ग्रुप बी का आखिरी लीग मुकाबला। आखिरी जरूर है, साउथ अफ्रीका जरूर क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद यह मुकाबला इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं नजर भारतीय फैंस की, भारतीय टीम की भी होगी इस मैच पर। कैसे और क्यों करेंगे इसी के बाद। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, इंग्लैंड अफ्रीका आमने सामने, और ये दोनों टीम जब भी आमने सामने आती हैं आईसीसी टूर्नामेंट में बड़ा रोमांचक मुकाबला होता है। अब तक जो आंकड़े आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट के हैं वो ये हैं कि 12 मुकाबले इन दोनों के बीच में हुए हैं। 6 बार जीता है इंग्लैंड ने, 6 बार जीता है अफ्रीका ने, बिल्कुल इवन। चैंपियंस ट्रॉफी में आप आ जाए तो 4 मुकाबले हुए हैं, 2 गया है साउथ अफ्रीका के खाते, 2 गया इंग्लैंड के खाते। उस हिसाब से यह मुकाबला किधर जा रहा है? फॉर्म को अगर देखा जाए सैयद, तो साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली कमाल की, हालांकि एक ही मैच खेला है लेकिन जितनी आसानी से उन्होंने अफगानिस्तान को हराया। दूसरा मैच तो हो नहीं पाया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो मैं कहूँगा फेवरेट्स तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ही है। इंग्लैंड उतनी अच्छी क्रिकेट खेल नहीं रहा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, चाहे वो इंडिया सीरीज़ हो या यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो। तो बिल्कुल मुकाबला भले इवन स्टीवंस है, बट एट दिस स्टेज मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट्स है। बेशक, और पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी आईसीसी वर्ल्ड कप में 2023 में, तो मुंबई में वो जो मुकाबला हुआ था एक तरफा हराया था। हेनरिक क्लासन का वो एक ताबड़तोड़ शतक भी देखने को मिला था साउथ अफ्रीका की तरफ से, और हेनरिक क्लासन अब अवेलेबल है वसीम भाई। हालांकि पिछले मैच में भी वो शायद खेल जाते, लेकिन बारिश की वजह से रावलपिंडी का मुकाबला रद्द हुआ। अगर वो खेलते हैं, टोनी डिजोर्जी बाहर जाएंगे फिर? लगता तो ऐसा ही है कि वही एक, हालांकि एक ही मैच उनको मिला है, लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी थे रायन रिकल्टन, उन्होंने शतक बनाया, तो अब आप उनको बाहर नहीं कर सकते। तो शायद टोनी डिजोर्जी को हो सकता है कि इस मैच में बाहर बैठना पड़ेगा। क्लासन ऑब्वियसली बहुत कमाल खिलाड़ी हैं, और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वेट कर रही होगी कि फिट हों और अवेलेबल हों। बेशक, और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की हम बात करें वसीम भाई, तो उनके लिए जो कैंपेन है निराशाजनक रहा। इससे पहले वर्ल्ड कप में भी वो पहले दौर में बाहर हो गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे जरूर थे, और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहले दौर से बाहर हो गए। अगर ये मुकाबला भी वो हार जाते हैं तो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में 1998 के बाद इंग्लैंड क्लीन स्वीप करते हुए, यानी व्हाइट वॉश झेलते हुए, एक भी मुकाबला नहीं जीतते हुए बाहर होगी। तो उनके ऊपर में पहले से ही दबाव, ऊपर से अब एक नई खबर आपने भी सुना होगा, कप्तान जॉस बटलर ने कह दिया कि ये मेरा आखिरी मैच होगा बतौर कप्तान, यानी कप्तानी भी वो छोड़ रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ा फैसला लिया है उन्होंने। जनरली आप टूर्नामेंट के बाद जाते हैं घर पर, सोच विचार करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अंडर प्रेशर तो होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो रिजल्ट नहीं आ रहे। जॉस बटलर का अपना भी फॉर्म थोड़ा सा जिस लेवल के वो खिलाड़ी हैं वैसा नहीं है, तो शायद चाहते होंगे कि आगे जो वर्ल्ड कप आने वाला है तो किसी नए पर्सनल के हाथ में जाए जो ये टीम को आगे ले जाए। ये उनका अपना डिसीजन है ऑब्वियसली, बट हाँ डिसअपॉइंटिंग तो रहा है। पहला मैच भी बड़ा अच्छा स्कोर बनाया था, 350 ऑस्ट्रेलिया के सामने डिफेंड नहीं कर पाए उसको। दूसरे मैच में ऐसे लग रहा था कि बन जाएंगे रन, जो रूट जिस तरह से खेल रहे थे, ओवरटन जिस तरह से खेल रहे थे, लेकिन अच्छा कमबैक किया अफगानिस्तान ने। तो थोड़े के लिए ऐसा लगा कि इंग्लैंड चूक गई है। हम उनसे रिजल्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट नहीं आया। एंटरटेन उन्होंने किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली आप रिजल्ट चाहते हैं जो इंग्लैंड डिलीवर नहीं कर पाई। बेशक, व्हाइट बॉल अगर क्रिकेट की बात करें तो पिछले 9 में से 8 मुकाबले में हार मिली है इंग्लैंड को, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन वसीम भाई, ठीक है, उनका ये पर्सनल फैसला है, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या इस टूर्नामेंट में कम से कम उनके जो कुछ फैसले थे, जैसे वो नंबर 3 पर जेमी स्मिथ को उन्होंने लगातार 2 मैचों में भेजा, खुद बिल्कुल नीचे नंबर 6 पर वो आ रहे थे, तो क्या ये फैसले भी थोड़े से ऐसा लगा कि शायद बैकफायर कर गए उनके लिए? बिल्कुल, शायद वो इनएक्सपीरियंस थोड़ा सा नज़र आया। जेमी स्मिथ, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, हालांकि कंडीशंस बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया थी। जेमी स्मिथ के पास बहुत अच्छा मौका था, उन्होंने मौका वो बुना नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि शायद ये डिसीजन क्या सही था, क्योंकि वो आप चाहते हैं कि आपके जो 1 2 3 4 जो बल्लेबाज है वो आपका गेम सेट करे, जो वो सेट नहीं कर पाए। फिल सॉल्ट भी थोड़ा सा प्रॉमिस दिखाते हैं, थोड़ी सी, बहुत ही ऐसा लगता है कि हाई रिस्क गेम खेलते हैं, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इस फॉर्मेट में इतनी ज़रूरत है इतने हाई रिस्क क्रिकेट खेलने की।
बेन डकेट ने बड़ा शतक लगाया बिल्कुल एक मैच में, और ऐसा लगता है कि सारी बैटिंग रिवॉल्व कर रही थी जो रूट के अराउंड में। तो वो नंबर 3 में अगर कोई एक अच्छा बल्लेबाज होता या अगर खुद कप्तान वहां पर आते तो मे भी शायद चीज़ें दूसरी हो सकती थी। अब जो हो गया सो हो गया। अगर इस मैच को इंग्लैंड देखेगी वसीम भाई, तो एक जीत के लिए तो जरूर सोचेगी कि कम से कम अंत भला तो सब भला, जीत के साथ इस टूर्नामेंट से विदा लिया जाए। उसमें कोई कॉम्बिनेशन में आप चेंज देख रहे हैं? एक तो उनको शायद मजबूरी में करना पड़े, क्योंकि मार्क वुड ऐसा लग रहा था पिछले मुकाबले में फिट नहीं थे, वो अपने गेंदबाजी का कोटा भी पूरा नहीं कर पाए, तो शायद एक वो चेंज साकिब बाहर बैठे हैं। इसके अलावा कोई और आपको ऐसा दिख रहा है? आई डोंट नो अभी लास्ट मैच के लिए क्या कितने चेंजेस आप करना चाहोगे। तो एक तो फोर्स चेंज तो है ही आपका, और अगेन अगर हम जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या जॉस बटलर ऊपर आएंगे, क्या जेमी स्मिथ को फिर एक मौका मिलेगा, या किसी और खिलाड़ी को लाना पाएंगे, ये तो कल जब मैच होगा तो हमको पता चलेगा। बट अंध भला तो सब भला, आई डोंट थिंक ये चीज़ सही मुझे लगता है कि साबित होगी, क्योंकि इवेंचुअली ये टूर्नामेंट डिसअपॉइंटिंग रहा है इंग्लैंड के लिए। अगर गोइंग फॉरवर्ड इंग्लैंड की तरफ से हम सोचे, कौन आपको लगता है व्हाइट बॉल कैप्टन? क्योंकि रूट की तरफ दोबारा तो शायद नहीं जाएगी इंग्लैंड की टीम, कोई युवा की तरफ देखेगी, यंगस्टर की तरफ देखेगी। लिविंगस्टन ने भी कप्तानी की है इंग्लैंड की, और T20 में हमने फिल सॉल्ट को भी करते हुए देखा है, तो व्हाइट बॉल में हैरी ब्रूक भी एक ऑप्शन है। जी, लियम लिविंगस्टन का अपना फॉर्म इतना बढ़िया नहीं रहा है, तो उनकी तरफ जाना आई डोंट नो एक सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा। फिल सॉल्ट अगेन उनका भी यही है कि खेलते बहुत ताबड़तोड़ है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास भी। हैरी ब्रूक प्रोबेबली एक वो खिलाड़ी हो सकते हैं कि अब उनके पास वो कितना एक्सपीरियंस है कप्तानी का, ये क्वेश्चन मार्क है। बट शायद उनके हाथ में हो सकता है कि कमान संभाली जाए, क्योंकि यंग है, युवा है, अच्छे बल्लेबाज है। तो हो सकता है कि हैरी ब्रूक को शायद हम देखें कि वो नए कप्तान बने इस फॉर्मेट में। हमने शुरू में एक बात की थी कि भारतीय फैंस की भी जो नजर है वो कहीं ना कहीं इस मुकाबले पे है। वसीम भाई, इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है और बाय डिफॉल्ट वो A1 है, यानी अपने ग्रुप में A1 है। भले वो न्यूजीलैंड से मुकाबला जीती है हारती है, A1 कहलाएगी, और उनका मुकाबला B2 से होना है। उस हिसाब से जो टीम साउथ अफ्रीका का टॉप करती है, मैच जीत जाती है, तो साउथ अफ्रीका टॉप पर चली जाएगी, और हारती है तो 2 पे रहेगी, यानी B2 हो जाएगा। तो आप किसको ज्यादा फेवर करेंगे? भारत के सामने कौन है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, कौन है? ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स लग रही है कि उस ग्रुप से क्वालिफाई होते हुए दूसरी टीम। अब साउथ अफ्रीका बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल कर आ रही है, तो जब आप सेमीफाइनल खेलते हो तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी टीम है, आपको ऑब्वियसली अच्छी टीम मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी दुख दिए हैं रिसेंटली इंडियन टीम को, तो ऑस्ट्रेलिया भी आएगी तो वो थोड़ा सा बदला इंडिया को लेना होगा, वो 50 ओवर वर्ल्ड कप का। उसके अलावा साउथ अफ्रीका से बहुत कमाल T20 वर्ल्ड कप जीते, बिल्कुल हारा हुआ मैच इंडिया ने जीता है, तो आई डोंट थिंक इंडिया माइंड करेगा एज लॉन्ग, क्योंकि अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको अच्छी टीमों को हराना होगा। तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स के कौन आता है, जो भी आएगा उसको हराना होगा। बेशक, अगर आपको चैंपियनों का चैंपियन बनना है तो फिर ये सब सोचना है कि आइए खेलिए, जीतिए और सारा मैच जीतते हुए कप उठाकर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो चैंपियन कौन बनता है ये इंपॉर्टेंट है, सेमीफाइनल में कौन आमने सामने आता है उससे कोई मतलब नहीं। वैसे कुदरत का निजाम भी ये कह रहा है कि इस बार 2013 का एक्शन रिप्ले हो सकता है। अनडिफिटेड एक टीम है जो 2013 में भी जीती थी, इस बार भी जीत सकती है। कौन है वो टीम, कैसा है कुदरत का निजाम, ये आप ESPN क्रिकेट इन्फो पर आप शॉर्ट्स में भी जाकर देख सकते हैं, वीडियोस में भी देख सकते हैं, वहां पर हमने बता दिया है। इसलिए कहते हैं आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।